मिल्खा सिंह का जन्म भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले पंजाब के गोविंदपुरा में एक सिख फैमिली में हुआ था। मिल्खा के पिता एक किसान थे और मिल्खा ने अपने बचपन से ही अपनी एथलेटिक ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी जब उनको अपने स्कूल जाना पड़ता था जो 10 किलोमीटर दूर था। इसलिए टाइम से पहुंचने के लिए मिल्खा दौड़ लगा के स्कूल जाया करते थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मिल्खा सिंह के पिता ने फैसला किया कि वो अपनी जमीन और घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन मिल्खा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि बंटवारे के बाद हुए कत्लेआम में मिल्खा के सामने कुछ लोगों ने उनके माता पिता, भाई और 2 बहनों को जिंदा जला दिया। अपने सामने अपने परिवार की मौत देख मिल्खा को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन वहां हालात इतने खराब थे कि मिल्खा को अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा। मिल्खा किसी तरह से एक महिला कंपार्टमेंट की सीट के नीचे छुपके दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने स्टेशन के सामने बने ढाबों में बर्तन साफ किए ताकि उनको वहां खाना और रात गुजारने के लिए जगह मिल पाए। और एक दिन अचानक वहीं उनकी मुलाकात अपनी पिछड़ी हुई बहन से हो गई। कुछ दिन रिफ्यूजी कैंप में रहने के बाद मिल्खा और उसकी बहन को एक छोटा सा घर मिल गया रहने के लिए। मिल्खा बचपन से ही इतने फुर्तीले थे कि वो अपने खाली समय में ट्रेन के साथ में रेस लगाया करते थे। जब उनके भाई ने उनको आर्मी में जाने की सलाह दी तो मिल्खा ने फैसला कर लिया आर्मी में जाने के लिए। लेकिन 3 बार रिजेक्ट होने के बाद चौथी बार उनका सिलेक्शन हो गया आर्मी में। और वहीं आर्मी में मिल्खा को अपने तेज दौड़ने की एबिलिटी के बारे में पता चला और यहाँ से मिल्खा की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। आर्मी में एक बार एक सीनियर स्प्रिंटर ने मिल्खा को दौड़ लगाते देख के उनको चैलेंज कर दिया और इस चैलेंज में मिल्खा ने अपने सीनियर स्प्रिंटर को हरा के सबको हैरान कर दिया। इसके बाद उनको आर्मी में एथलेटिक की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना गया और मिल्खा ने कटक में 200 और 400 मीटर की रेस में हिस्सा लिया और दोनों ही रेस उन्होंने जीत ली और साथ ही अपना पहला नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। मिल्खा सिंह इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग किया करते थे कि पसीने से एक पूरी बाल्टी भर जाती थी और कई बार तो उनके मुंह से खून भी निकलने लगता था। लेकिन मिल्खा का फोकस सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ही रहता था। 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में मिल्खा ने हिस्सा लिया, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा और इस हार से सबक लेके मिल्खा ने अपनी ट्रेनिंग का टाइम और फोकस बढ़ा दिया और इसके बाद करीब उन्होंने 80 रेसों में भाग लिया और उनमें से 77 रेसेस उन्होंने जीती। साल 1958 में मिल्खा सिंह को कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब साल 1960 आया जिसमें रोम में हो रहे ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह की जीत लगभग तय मानी जा रही थी और मिल्खा सिंह इस रेस के लिए बहुत ही ज्यादा नर्वस थे। फिर भी वो फाइनल्स में पहुंच गए और रेस में सबसे आगे होते हुए भी उनसे एक छोटी सी गलती हो गई और वो रेस फिर हार गए। उसी साल मिल्खा सिंह को पाकिस्तान की तरफ से लाहौर में हो रही रेस में हिस्सा लेने का इनविटेशन मिला और इस इनविटेशन को मिल्खा ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जहां उनके परिवार की हत्या हुई थी वो वहां वापस जाना नहीं चाहते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के समझाने के बाद वो राजी हो गए रेस में भाग लेने के लिए। इस रेस में उनका मुकाबला पाकिस्तान के स्प्रिंटर अब्दुल खालिक से था, जिसको मिल्खा ने कॉमनवेल्थ और टोक्यो ओलंपिक में हरा चुके थे। फिर जो इस रेस में हुआ वो इतिहास बन गया। मिल्खा सिंह इस रेस में ऐसे दौड़े कि सबको लगा कि वो उड़ रहे हैं। उन्होंने ये रेस जीत ली और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दे दिया और इसके बाद वो फ्लाइंग सिख के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गए। इस शानदार इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे मिल्खा सिंह का बचपन ट्रेजेडी से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार अपने ऊपर कड़ी मेहनत करते रहे। उनके विश्वास ने उनको साहस दिया और उनकी इच्छा शक्ति ने उनसे वो काम करवा दिया जो कोई और नहीं कर पाया। वो हमारी विल पावर ही होती है जिससे हम सारी रुकावटों से निकलकर अपने गोल्स तक पहुंचते हैं। अगर तुम कुछ जिंदगी में करना चाहते हो, कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो, तो मेहनत और विल पावर बहुत ज़रूरी है।